और डियर देखिए, समझदार लोग तो यूकेलिप्टस को अपने खेत में लगाएंगे ही नहीं, और जो बकलोल लोग होते हैं वही आपका लगाते हैं सफेदा को। क्यों होता है? क्योंकि उनको पर्यावरण का मेरा क्लास तो किए नहीं है, तो लगेगा करेंगे। अब बताइए, आप लोगों को कोई सफेदा फ्री में देगा, बच्ची तो अपने खेत में लगाएंगे, लगवा दीजिए पूरा पीछे सब आपका, तो नहीं लगवाएंगे, पूरी जमीन को एकदम बर्बाद कर देगा। बच्ची एक बात और है, देखा होगा आपने कि जहां सफेदा लग जाता है ना, आप खाली पानी दीजिए, उसको सिंचाई करिए, और उसके 2 ही 3 दिन बाद वहां का पूरा काफी एरिया में वो मिट्टी तुरंत आपका भरक जाती है, और वहां का जो पौधा होगा उसको पानी नहीं मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो करता ही नहीं आपका। उसमें वायु भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, और नीचे से पानी पाएगा जड़, तभी ना। कोई जून के महीने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराएं, खूब तेज धूप हो रही है, होगा? नीचे पानी ना चाहिए उसको, वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं उसके अंदर आपका। तो मित्रों, यही वह कारण है कि यूकेलिप्टस जो प्लांट होता है, या जिसको गांव में आपका हमारे तरफ सफेदा कहते हैं, इसको तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति को अपने खेत में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह जहां भी लगेगा वहां से पानी का अधिग्रहण इतना ज्यादा करेगा। जबकि देखा होगा कभी कभी प्रधानी कोटा में बढ़ता है तो जिसको कोई नहीं पूछता उसको उसी कोटे में आ जाता है, आ जाए भैया फ्री में ले लीजिए, फ्री में आदमी आपका। लेकिन समझदार जो होते हैं वो फ्री में भी नहीं लेते हैं, जो बकलोल होते हैं वो फ्री में आपका जहर भी खाने को तैयार। बताइए कौन समझाए आपका कि जहर से आदमी डेथ हो जाती है। तो डियर, इसलिए यूकेलिप्टस को आपका कभी भी खेतों में नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या होता है? ये पानी का अधिग्रहण बहुत ज्यादा करता है, और पूरा जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो खींच लेता है, और वहां पर पौधे को पानी प्राप्त करने के लिए पानी मिलता ही नहीं, और चारों तरफ के पौधे जो उसके होंगे वह छोटे छोटे हो जाते हैं। रीजन, पानी एक बार देंगे, थोड़ा सा पानी 2-3 दिन का मौका मिलेगा तब तो वो खींच लेगा, अब इसके बाद वो आपका धीरे धीरे हो जाएंगे आपका। यही वह कारण है डियर, याद रखिएगा आप लोग कभी भी आपका। तो आपको एक प्रश्न आता है कि किस प्लांट को या किस पौधे को या किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी घोषित किया गया है? ये आतंकवादी है आपका, ये आपका यूकेलिप्टस को। ये प्रश्न आ चुका है कंपटीशन में कि कौन सा पेड़ है जिसको आतंकवादी, पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। और मित्रों, ये है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है वो 86 में, ये जो होता है मित्रों 1972 में आपका एक पारित हुआ था। दोनों में अंतर क्या है? यह वन्य जीव माने जंगली जो जीव हैं उनको मारना कानूनन अपराध है। आप किसी भी जीव को, आपको मारने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपको पता है, अब आईएएस के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप मृत्युदंड की सजा पर आप क्या सोचते हैं। आपको अगर पूछ दिया जाए आईएएस के इंटरव्यू में कि आपको मृत्यु की सजा पर आप क्या करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि भाई चूंकि आपका सर, हम जब जीवन दे नहीं सकते हैं तो जीवन लेने का हमको कोई अधिकार नहीं, इसलिए मृत्यु की सजा आपका नहीं होना चाहिए। वो आयोग वाले मुस्कुराएंगे खूब आपका, कहेंगे खूब नैतिकता की बात बतिया रही है आपका। डियर, मृत्युदंड की सजा सभी मामलों में नहीं दिया जाता है, रेयर केसेस में दिया जाता है, जब व्यक्ति ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए बार बार, जब कोई व्यक्ति पता चलता है कि 10-10 लोगों को एकदम जघन्य अपराध कर रहा है, तो समाज को सुधारने के लिए
एक संदेश दिया जाता है कि इस तरह का जघन्य अपराध करने पर आपको मृत्युदंड की सजा होगी। इसलिए आपका मृत्युदंड की सजा कुछ मामलों में वह समाज को सुधारने के लिए क्या है, आवश्यक है। न कि अब आप जवाब दीजिए कि ऐसा है कि जब हम जन्म दे नहीं सकते हैं या किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हैं तो जिंदगी लेने का मतलब नैतिकता की बात हुई। जबकि वहां आपको जवाब यही देना चाहिए कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति को मृत्यु की सजा होना ही चाहिए, क्योंकि वो इतना घिनौना अपराध कर देता है। अब कोई 50 लोगों को गोलियों से मार रहा है, अब कसाब के बारे में क्या कहेंगे? कसाब देखिए कितना निर्दोष काम किया। वो आपका डियर वहां जो आपका CST जो आपका रेलवे स्टेशन था, कौन सा था? वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वहां डियर रेलवे स्टेशन पर निकला और एक तरफ से उसका आप देखे होंगे तमाम उसका पोजेस या प्रिंट व वीडियो बना बना के सब दिखाते हैं। एक तरफ से डियर आपका लेकर के बच्चे क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग कहीं नहीं छोड़ता। बताइए आदमी के अंदर थोड़ा सा भी आप कैसे, हाँ अगर किसी व्यक्ति से दुश्मनी है, कोई मामला है, उससे वो लड़ रहा है, वो एक अलग की बात। अब बताइए वहां पर कौन उसका दुश्मन है? कोई नहीं। अब देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है तो डियर ऐसी दशाओं में आपका क्या, कसाब को आप क्या चाहेंगे? फांसी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो डेफिनेटली होना चाहिए फांसी। इसलिए फांसी की सजा रेयर केसेस में होना चाहिए। आपने देखा होगा मुंबई बम ब्लास्ट कांड, 293 लोगों की मृत्यु हुई थी और कितना लोग आपका घायल हुए थे। बताइए तो ऐसे कोई अपराध करता है तो इन तरह के जटिल या क्रिटिकल जो क्राइम होता है उन मामलों में आपका फांसी की सजा होना चाहिए डियर। आगे मैं बात करूंगा डियर। तो यहां बात चल रही हमारी, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो अलग है, उसको आप छाता विधान कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? छाता विधान। वह पर्यावरण को बचाने के लिए छाता क्या होता है? आप अपने आप को धूप से बचने के लिए छाता लगाते हैं। इसीलिए वह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भी क्या करता है? आपके पर्यावरण को बचाने का एक छाता है। इसलिए उसके डर से लोग पर्यावरण में किसी प्रकार का चिमनी धुआं पेड़ पौधों को नहीं जलाते हैं, न काटते हैं, न इस तरह का कुछ करते हैं। माने कोई भी एक्टिविटी, इफ एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन डियर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी पनिश्ड बाय आपका क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका, यानी इन्वायरमेंटल आपका कंजर्वेशन एक्ट जो होगा डियर, तो उसके तहत व्यक्ति पर कार्रवाई होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कोई गधा को मार दिया, कोई घोड़ा को मार दिया, कोई हाथी को मार दिया, कोई जंगल में कोई जानवर मार दिया, कोई कुत्ता, अगर कुत्ता को भी कोई मार देता है और आप उसका प्रमाण लेके जाते हैं और आप उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आपका एक्शन लेते हैं तो दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड बाई आपका एक्ट आपका 1972 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर अब कुत्ते उत्ते पर कोई आपका ऐसा नहीं, मतलब कोई इस तरह का कोई चीज का कोई मामला नहीं लेता है। किसी से कोई चीज संबद्ध होता है, उसका कोई प्रमाण होता है। ऐसे ही व्यक्ति था, वह दुतल्ले से वो अपना एक उसका कुत्ता था उसी पर घुसिया गया, दुतल्ले से उठा के फेंक दिया और उसका वीडियो कहीं आपका कोई बना लिया या कोई आपका जैसे अब प्रमाण मिल गया, दुतल्ले से कुत्ते को फेंक दिया तो उसमें आपको व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। उतना लंबी सजा नहीं होती है लेकिन आपका दोषी हो जाता है। अब ये कि कोई जानवर आपके ऊपर काट रहा है और आप उसको कहें आप माफ कर दीजिए जाइए, जो है आप आपको हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मारना नहीं चाहते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। आत्मरक्षा में आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आपको जान को खतरा है तो आप भी उससे लड़ सकते हैं। लेकिन डियर ये जो 72 वाला है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है और वो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो इतना अंतर है याद रखिएगा। एक और है आपका टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। मित्रों याद रखिएगा भारत में
73 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर था। और तब तक टाइगर खत्म होने लगे, तो सरकार ने टाइगरों को बचाने के लिए यहाँ का टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया मित्रों। और हमारा एक सुंदरबन डेल्टा है, वहां पर सुंदरबन अभयारण्य है, वह कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो भी आपका एक टाइगर रिजर्व है। वह बंगाल टाइगर देखे हैं, खूब लंबे लंबे होते हैं, 7-7 8-8 फीट का होते हैं, एकदम आपका डेयर। और वह एक फिल्म देखा होगा आपने, ऑस्कर अवार्ड में गई थी, लाइफ ऑफ पाई फिल्म में आप देखेंगे तो वही आपका बंगाल टाइगर था डियर। तो वो आपका काफी लंबे होते हैं चीता। और हमारे यहाँ भी हाल ही में नामीबिया देश से मोदी जी के जन्मदिन पर 8 चीते लाए गए। वह कहाँ से लाए गए? नामीबिया से। नामीबिया एक आपका अफ्रीका मूल का देश है, और वह आपका अफ्रीका के हिंद महासागर तट पर लगता है या अटलांटिक महासागर तट पर लगता है? नामीबिया की सीमा किस सागर से लगती है? अटलांटिक का है कि ऊ अलग है, ओ पट्टी है, ए पट्टी नामीबिया के है पट्टी कौन देश है बताइए तो जरा। मैप की ओर मत देखिए, मैप बोल्ड कर दिया। नामीबिया के ए पट्टी कौन देश है आप बताइए रिंपी? मोजाम्बिक होगा, इतना मैप दिमाग रखिए आप। वो टेढ़का मोजाम्बिक थोड़ा सा भोपाल की तरह है, उसी में वैसा ही मेडागास्कर है। मेडागास्कर को उठा के फिट बैठाइएगा सड़ जाएगा एकदम बराबर। तो जब भारत तोड़ा उसको लेके अलग हुआ तो मोजाम्बिक बीचों में क्या हुआ? छूट गया। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बचपन में जब आम तोड़ के भगे होंगे पड़ोसी के यहाँ से, पूरा 5, 6, 10 थैली में, तो दूठे रास्ता में गिरते रहे होंगे आपका। तो डियर यही होता है। तो वही चीज है आपका मोजाम्बिक। तो इधर आपका है, और उन दोनों के निचवा में है कौन? दक्षिणी अफ्रीका, जहां पर महात्मा गांधी जी ने बहुत ज्यादा जीवन बिताया था। मतलब ज्यादा का मतलब काफी वर्षों तक व्यतीत किया था। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका की सारे जोहान्सबर्ग, जबकि एक केप टाउन टू काहिरा एक दुनिया का एक लंबा रेल मार्ग है। कितना नंबर इसका आता है? दूसरा कि तीसरा? पहला तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, दूसरा आता है। तीसरा है वैंकूवर टू हैलिफैक्स, कहाँ है? कनाडा में। ये आपका इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है आपका? वो आपका डियर है रूस से। अरे वाह, एशिया से चला जाता है रूस में, मॉस्को से ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग आपका, वहां से वहां तक जाता है मित्रों। बताइए आपका मजा आया क्लास में? थैंक्स, धन्यवाद।